नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में कैसे बातें किया जाता है किसी से, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊँगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश पढ़ना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है, TEACH। इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए तो T से टॉप पढ़ेंगे और EA से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कर देंगे, CS से चौ पढ़ेंगे, इसे टीच पढ़ेंगे। और टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना होता है, TEACH। टीच मतलब पढ़ाना। किसी को जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसको हम टीच बोलेंगे। टीच मतलब पढ़ाना। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है LEARN, तो इसे पढ़ेंगे लर्न। LEARN, इसे लर्न पढ़ेंगे। और लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। लर्न मतलब सीखना होता है। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। लर्न मतलब होता है सीखना। कोई चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उसके लिए आप लर्न का प्रयोग कर सकते हैं। टीच मतलब होता है पढ़ाना और लर्न मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट देखिए, GIVE, इसे क्या पढ़ेंगे, तो G से गो पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा लिख देंगे और VE से वो पढ़ेंगे, तो इसे गिव पढ़ेंगे। अगर देखिए प्यारे बच्चों, किसी शब्द के लास्ट में ई है तो हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं। किसी शब्द के लास्ट में ई होता है तो हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, तो इसे गिव पढ़ेंगे। और गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब देना। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है TAKE, तो इसे पढ़ेंगे टेक। TAKE टेक हो जाएगा। और टेक मतलब लेना होता है, यानी कोई अगर आपको देगा तो आप लेंगे तो लेना हो जाएगा। टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, दोनों का अपोजिट है। यानी कोई अगर आपको देगा कुछ सामान तो आप उसे लेंगे ना, तो लेना हो जाएगा। टेक मतलब लेना, तो यहाँ पर क्या है, टेक। जैसे आपको पानी दिया, आप पानी मांग रहे हैं, क्या, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, तो वह कहेगा सामने वाला टेक दिस वाटर, इस पानी को लो, टेक दिस वाटर, पानी लो, ऐसे बोल सकता है सामने वाला। अगर आप पानी मांग रहे हैं तो गिव बोलेंगे, और अगर आप पानी दे रहे हैं यानी लेना, तो टेक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए PASS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, P से पॉ पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा, SS से सौ, तो इसे पास पढ़ेंगे। PASS पास पढ़ेंगे। अब पास मतलब क्या होता है, सफल होना। पास मतलब सफल होना। जैसे आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में पास हो गया, सफल हो गया, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। अब सफल हो गया तो नेक्स्ट देखिए FAIL, इसे पढ़ेंगे फेल। FAIL फेल पढ़ेंगे। अब फेल मतलब क्या होता है, असफल होता है। क्या होता है, असफल। यानी कोई अगर पास होगा तो कोई फेल भी तो होगा, तो इसे कैसे बोलेंगे सर, तो पास हो गया तो सफल बोलेंगे। यानी कैसे बोलेंगे, तो आई पास्ड इन द एग्ज़ाम। और अगर कोई फेल हो गया तो बोल सकते हैं आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। और अगर पास हो गया तो आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पास फेल, सफल और असफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। देखिए अगला वर्ड है SELLBYE, इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, देखिए S से शॉप पढ़ेंगे, उसके बाद है E से ए की मात्रा लिखा जाता है, LL से लॉ लिखेंगे, तो इसे सेल पढ़ेंगे। सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। SELL सेल मतलब बेचना होता है। नेक्स्ट है BUY, इसे बाई पढ़ेंगे। अब बाई मतलब होता है
खरीदना, क्या होता है, खरीदना होता है। इन दोनों को कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यानी खरीदना बेचना होता है ना, जैसे कोई बेच रहा है तो हम खरीदते हैं, अगर आप बेच रहे हैं तो कोई खरीदता है, तो ऐसे बोलेंगे। इन दोनों को कैसे बोलेंगे, देखिए, तो जैसे आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, जैसे आप फल बेच रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई सेल द फ्रूट, मैं फल बेचता हूँ। और अगर आप खरीदते, मैं फल खरीदता हूँ, आई बाई द फ्रूट्स, मैं फल खरीदता हूँ। और बेचते हैं तो आप बोलेंगे सेल, और खरीदते हैं तो आप बोलेंगे बाई। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऐसे आप इन दोनों को बोल सकते हैं। खरीदते हैं तो बाई बोलेंगे, और बेचते हैं तो सेल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। SOWHIDE, इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, SHOW, तो इसे पढ़ेंगे शो, SHOW शो पढ़ा जाएगा। HIDE, इन्हें हाइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाइड पढ़ेंगे। अब देखिए, शो मतलब होता है दिखाना, शो मतलब दिखाना होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, दिखाना, यानी कोई चीज़ दिखाना, सो बोलेंगे। हाइड मतलब होता है छिपाना, हाइड मतलब छिपाना होता है, दोनों अपोजिट हैं। तो इन दोनों को कैसे बोलेंगे, जैसे ही शो मी हिज बाइक, उसने मुझे अपनी बाइक दिखाई, ही शोड मी हिज बाइक, उसने मुझे अपनी बाइक दिखाई। और अगर छिपा रहा है तो बोल सकते हैं ही हाइड मी हिज बाइक, उसने मुझसे अपनी बाइक छुपा ली, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो शो मतलब दिखाना, हाइड मतलब छिपाना, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, वीडियो आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, अच्छे अच्छे वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। COMEGO, तो देखिए COME, इन्हें पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे, COME कम पढ़ेंगे। और GO, इसे गो पढ़ेंगे। कम मिस क्या होता है, आना होता है, कम मिस आना। और गो मिस क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, गो मतलब होता है जाना, क्या मतलब, जाना होता है। गो मतलब जाना, और कम मिस आना। तो कैसे इन्हें बोलेंगे, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ, ऐसे आना जाना बोल सकते हैं। तो कम मतलब आना, और गो मतलब जाना, इन दोनों को आप बोल सकते हैं। अगर कोई आ रहा है तो बोल सकते हैं ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। और अगर कोई जा रहा है तो बोल सकते हैं ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट देखिए, THROW, इन्हें क्या पढ़ेंगे, CATCH, इन्हें क्या पढ़ेंगे, देखिए THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो, THROW थ्रो पढ़ा जाएगा। और CATCH, इसे कैच पढ़ेंगे, CATCH कैच पढ़ा जाएगा। अब देखिए, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना होता है, कोई चीज़ फेंकना, थ्रो बोलेंगे। और कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना, यानी कोई चीज़ फेंकेगा कोई, तो कोई पकड़ेगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, तो यानी कोई अगर, जैसे मान लीजिए ही थ्रो द बॉल, वह बॉल फेंकता है, ही थ्रो द बॉल, वह बॉल फेंकता है। तो आप बोल सकते हैं ही कैच द बॉल, वह बॉल पकड़ता है, ही कैच द बॉल, वह बॉल पकड़ता है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी फेंकना और पकड़ना, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है STOP, तो इसे पढ़ेंगे स्टॉप, STOP स्टॉप पढ़ेंगे। GO, इसे पढ़ेंगे गो, GO, इसे गो पढ़ेंगे। स्टॉप मतलब होता है रुकना, स्टॉप मतलब रुकना होता है। और गो मतलब होता है जाना, गो मतलब जाना। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर। या फिर बोल सकते हैं गो देयर, यहाँ से जाओ, गो देयर, यहाँ से जाओ। तो यानी रुकना और जाना, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे किसी को रोकना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं स्टॉप, और किसी को कहना चाहते हैं कि जाओ तो आप बोल सकते हैं गो। तो स्टॉप और गो, ये दोनों बोल सकते हैं। स्टॉप मतलब रुकना होता है, गो मतलब जाना। नेक्स्ट है LIVE लीव, और DIE डाई, तो इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, देखिए LIVE, तो इसे पढ़ेंगे लीव, LIVE लीव पढ़ेंगे। लीव मतलब क्या होता है, अभी आपको बताते हैं। DIE, इसे पढ़ेंगे डाई, DIE, इसे डाई पढ़ेंगे। अब देखिए, लीव मतलब होता है जीवित, लीव मतलब जीवित। और डाई मतलब क्या होता है, मरना। लीव मतलब होता है जीवित, और डाई मतलब होता है मरना, याद रखिएगा।
तो लिव मतलब होता है जीवित, कोई जीवित है तो लिव बोलेंगे, और कोई मर गया है तो हम उसे डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? DIE, डाई बोलेंगे। तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपका सारे वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। एक दूसरे के अपोजिट वर्ड में आपके लिए लेकर आ गया हूँ, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे सो, हाइड, कम, गो, ऐसे आप इन्हें अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इसी तरीके से शब्दों को सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है SAVE, देखिए इन्हें क्या पढ़ेंगे? SAVE, तो इसे सेब पढ़ेंगे, SAVE सेब पढ़ेंगे। और यहाँ पर है SPEND, तो इसे पढ़ेंगे स्पेंड। क्या पढ़ेंगे? इसे स्पेंड पढ़ेंगे। सेब और स्पेंड, SAVE सेब, SPEND स्पेंड। और सेब मतलब क्या होता है? बचाना, सेब मतलब बचाना होता है। और यहाँ पर है स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च करना। मतलब जैसे कोई पैसा बचाता है तो कोई पैसा खर्च करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो सेव मतलब जैसे ही सेव्स द मनी, वह पैसा बचाता है। और अगर कोई खर्च करता है तो बोल सकते हैं ही स्पेंड्स द मनी, वह पैसा खर्च करता है, ऐसे बोल सकते हैं। वह ही सेव्स द मनी, वह पैसा बचाता है। ही स्पेंड्स द मनी, वह पैसा खर्च करता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेव मतलब बचाना और स्पेंड मतलब खर्च करना। नेक्स्ट है DROP, तो इसे पढ़ेंगे PICK, तो DROP इसे ड्रॉप पढ़ेंगे, DROP ड्रॉप। अब PICK इसे पढ़ेंगे पिक, PICK पिक पढ़ेंगे। ड्रॉप मतलब होता है गिराना। क्या होता है? गिराना, यानी कोई चीज़ गिराना, तो हम उसे ड्रॉप बोलते हैं। और यहाँ पर पिक, और पिक मतलब होता है उठाना। क्या होता है? उठाना, यानी कोई चीज़ कुछ गिराएगा तो कोई तो उठाएगा, तो हम उसे पिक बोलेंगे। और अगर कोई गिराता है तो हम उसे ड्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रॉप। जैसे ही ड्रॉप द कॉइन, उसने सिक्का गिरा दिया। और यहाँ पर क्या है? पिक, तो अगर कोई सिक्का उठा रहा है तो बोल सकते हैं ही पिक इज द कॉइन, उसने सिक्का उठा लिया, ऐसे बोल सकते हैं ही पिक्ड द कॉइन, उसने सिक्का उठा लिया। तो ड्रॉप मतलब गिराना होता है और पिक मतलब उठाना होता है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। SITE इसे पढ़ेंगे सिट, SIT सीट पढ़ेंगे। और STAND इसे पढ़ेंगे स्टैंड, STAND स्टैंड पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए सीट मतलब होता है बैठना, सीट मतलब बैठना होता है। और यहाँ पर है स्टैंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खड़ा रहना। स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा रहना, यानी बैठना और खड़ा रहना एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे बोल सकते हैं सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर। और बोलना चाहते हैं यहाँ खड़े रहो, स्टैंड हियर, यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड हियर, ऐसे बोल सकते हैं। सिट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़े रहना। नेक्स्ट देखिए LAUGH, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे लाफ पढ़ेंगे, LAUGH लाफ। और लाफ मतलब क्या होता है? देखिए अभी आपको बताते हैं। CRY इसे पढ़ेंगे कराई। क्या पढ़ेंगे? इसे कराई पढ़ा जाएगा, CRY कराई। अब देखिए लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ मतलब हंसना होता है। और क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना। जैसे बच्चा हंस रहा है, द चाइल्ड इज़ लाफिंग, बच्चा हंस रहा है, द चाइल्ड इज़ लाफिंग। और बच्चा रो रहा है तो बोल सकते हैं द चाइल्ड इज़ क्राइंग, यानी बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखिए अगला वर्ड क्या है? NICE, देखिए NICE, तो इसे पढ़ेंगे नाइस, NICE इसे नाइस पढ़ा जाएगा। और NASTY इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नेस्टी। क्या पढ़ेंगे? नेस्टी, NASTY नेस्टी पढ़ेंगे। नाइस मतलब होता है अच्छा, नाइस मतलब अच्छा होता है। और नेस्टी मतलब क्या होता है? नेस्टी मतलब होता है खराब, नेस्टी मतलब खराब बोल सकते हैं, NASTY नेस्टी। तो इसे आप याद कर लीजिए। जैसे कोई चीज़ अच्छा है, जैसे कपड़ा अच्छा है तो बोल सकते हैं दिस क्लॉथ इज़ नाइस। और अगर कपड़ा ख़राब है तो बोल सकते हैं दिस क्लॉथ इज़ नेस्टी, ये कपड़ा ख़राब है। आगे बढ़ते हैं। PLAYWARK, तो PLAY इसे प्ले पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे? ऐसे
प्ले पढ़ेंगे, PLAY प्ले। और यहाँ पर है WORK, इसे वर्क पढ़ेंगे, WORK वर्क पढ़ेंगे। प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना होता है। और यहाँ पर है वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना। क्या होता है? काम करना, काम करना। तो कैसे आप इसे बोलेंगे? जैसे आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई वर्क मैं काम करता हूँ। अगर खेलते हैं तो बोल सकते हैं वर्क, और अगर आप काम करते हैं तो बोल सकते हैं वर्क। आई प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई वर्क जॉब मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब में काम करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्ले मतलब खेलना और वर्क मतलब काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SWEET तो देखिए SWEET तो इसे पढ़ेंगे स्वीट, SWEET इसे स्वीट पढ़ेंगे। और BITTER इसे बीटर पढ़ेंगे, BITTER इसे बीटर पढ़ेंगे। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब मीठा होता है। और यहाँ पर है बीटर, तो बीटर मतलब क्या होता है? बीटर मतलब कड़वा होता है, बीटर मतलब कड़वा होता है। जैसे यह नींबू मीठा है, दिस लेमन इज स्वीट। और अगर नींबू कड़वा है तो बोलेंगे दिस लेमन इज़ बिटर, ये नींबू कड़वा है और मीठा है तो दिस लेमन इज़ स्वीट, ऐसे बोल सकते हैं। तो मीठा और कड़वा के लिए स्वीट और बिटर का प्रयोग, बीटर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। WINNLOSE इन दोनों को क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो WIN इसे पढ़ेंगे विन, WIN इसे विन पढ़ेंगे। और यहाँ पर है LOSE तो इसे लूज पढ़ेंगे, LOSE लूज पढ़ेंगे। विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना होता है। और लूज मतलब होता है हारना, लूज मतलब हारना होता है। क्या होता है? हारना, लूज बोल सकते हैं, हारना। जैसे आई विन द क्रिकेट मैं क्रिकेट जीत गया, आई विन द क्रिकेट मैं क्रिकेट जीतता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आई लूज द क्रिकेट मैं क्रिकेट हारता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। लूज मतलब होता है हारना, विन मतलब जीतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। HOT इसे पढ़ेंगे हॉट, HOT हॉट। और है COLD इसे कोल्ड पढ़ेंगे, ऐसे क्या पढ़ेंगे? कोल्ड। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म होता है, हॉट मतलब गर्म होता है। और कोल्ड मतलब ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है, कोल्ड, COLD। यानी कोई चीज़ अगर ठंडा रहेगा तो गर्म भी रहेगा, गर्म रहेगा तो ठंडा भी तो होगा। तो ऐसे आप इसे कैसे बोलें? जैसे अगर चाय गर्म है तो बोल सकते हैं द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। और अगर चाय ठंडी है तो बोल सकते हैं द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इन शब्दों को आप याद कर लेते हैं बहुत आसानी से, 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी को बोल पाएंगे, आप अंग्रेजी को लिख पाएंगे, आप अंग्रेजी को समझ पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।